ये एक बहुत बढ़िया पहल है जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया अनुभव है। पहली बार पूरी नाच साथ में आई है, तो ये बहुत गौरवशाली कार्यक्रम है और बहुत गौरवपूर्ण होता है। इसको लेके सभी जितने भी लोग हैं बहुत उत्साहित हैं और जितने भी आयोजक हैं मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ ताकि बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। ये समाज के उन्नति के लिए बहुत आवश्यकता भी है और युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी काम है। उसने बहुत बढ़िया काम किया है। समाज को पूरे इंडिया में से बुलाने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी आगे प्रोग्रेस करने के लिए अच्छा है। कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो लोगों से वाइड वैरायटी ऑफ लोगों से अपन मिलते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ का एक चांसेस और ओपन वो खुलता है। समाज जुड़ता है तो रिश्ते बनते हैं, करियर के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। कुछ ऐसी ही बातें नाथद्वारा की श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूशंस परिसर में आयोजित समग्र विसानागर वणिक समाज के सम्मेलन में देखने को मिली। वहां पर मुख्य रूप से आयोजन था प्रतिभावान सम्मान समारोह, लेकिन इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से विसानागर वणिक समाज के लोग शामिल हुए, युवा शामिल हुए, वृद्ध जन शामिल हुए, वरिष्ठ जन शामिल हुए और कारोबारी, नौकरी पेशा वाले तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे सभी लोगों का मेल मुलाकात हुई, लोगों ने बातें की और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का जुड़ाव बढ़ा, लोगों की मित्रता बढ़ी, लोगों में रिश्तेदारियां भी बढ़ी, रिश्तेदारी बढ़ने का एक मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। साथ ही कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले कारोबारी, विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायियों के अनुभव का भी सभी को फायदा मिला। इससे कई युवाओं को अपने कैरियर चुनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कुछ ऐसी ही बातें समाज के वरिष्ठ प्रबुद्धजनों से लेकर युवाओं ने कही। जब जयवर्धन न्यूज टीम ने विसानागर वणिक समाज के इस सम्मेलन में लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उसमें लोगों ने खुलकर बोला कि इस तरह के आयोजन नियमित होने चाहिए। इस तरह के आयोजन से समाज एक सूत्र में बनता है, समाज सशक्त बनता है, आम जन के कैरियर को लेकर मार्ग प्रशस्त होते हैं तो रिश्ते भी बढ़ते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। आइए अब देखिए इस कार्यक्रम में आए युवा, छात्र, प्रबुद्धजन क्या कुछ बोलते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम सोनम नागर है। मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से आई हूँ और आज के इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी लंबी जर्नी हमने तय की है। काफ़ी उत्साह के साथ हम यहाँ आए हैं। पहली बार ऐसा कोई आयोजन हमने देखा है जहाँ पे युवा के लिए एक मंच तैयार किया गया है, जहाँ पे वो अपने टैलेंट और अपने जो भी सक्सेस को लेकर अपने बारे में बता सके और एक इंस्पिरेशन, एक आदर्श सामने आगे आती पीढ़ी के लिए या खुद के मोटिवेशन के लिए बना सके। और हम काफ़ी उत्साही है, देखना चाहते हैं कि क्या क्या होने वाला है आज के दिन। समाज में इस तरीके का कार्य इसीलिए बहुत ज़रूरी है ताकि समाज के जो बाकी और युवा पीढ़ी है और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको पता चले कि किस तरीके से अलग अलग करियर स्ट्रीम्स है जो वो लोग ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से वो अपने लिए सक्सेसफुल जो है अपना एक करियर बना सकते हैं। मन में एक मैं कहूँ तो मिक्स्ड फीलिंग्स चालू हैं, दो तरीके की। एक तो ये खुशी के नए लोग मिलेंगे, नई चीज़ें पता चलेगी और समाज के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम अलग अलग दिशाओं में रहने के कारण कभी मिल नहीं पाए होंगे, उनसे मिलेंगे। और साथ साथ में अंदर से घबराहट भी है ये सोच करके क्या होगा, एक क्वेश्चनिंग माइंड चालू है कि कैसा रहेगा आज का दिन भर प्रोग्राम और क्या क्या होगा। बस तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है मुझे तो मेरे इसमें याद नहीं कि समाज में कभी ऐसा कुछ हुआ है। पहली बार ही हम ऐसा कुछ देखने जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ताकि अभी जैसे हमें गाइड करने के लिए जो है कोई था नहीं कि भाई क्या लेना चाहिए आगे, क्या नए जैसे हमको पता था कॉमर्स है तो भाई चलो सीए कर लो ख़त्म, पर इसके अलावा भी कई फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये नहीं पता था। अभी ये बताने के लिए ये मंच के थ्रू काफ़ी सारी जनता जो है वो जागरूक हो सकती है, उन्हें पता चल सकता है कि अच्छा ये भी चीज़ें हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है।
विशाल पारिक, उदयपुर शहर। इससे क्या मेनली क्या अट्रैक्शन होता है समाज के, क्या क्या काम हो रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या करना है, इसके संबंध में जानकारी मिलती है और आगे आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों में। और हम बहुत उत्साहित है इस संबंध में, इस कार्यक्रम के संबंध में कि इस तरह से प्रोग्राम्स होए तो आगे फ्यूचर के लिए जो हमारे समाज की प्रगति के लिए ज़रूरी है ना, ये सब सिस्टम से हम आगे बढ़ सकते हैं और इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। पार्थ पारिक, मंदसौर से। जो समाज को एक मंच पे लाने का जो कार्यक्रम किया गया, कैसा लगा? ये काफ़ी एक इनोवेटिव चीज़ हम लोगों के इसमें हो रही है कि पहले बहुत टाइम तक जैसे समाज का जो एक्चुअल ऑल ओवर इंडिया का जो मंच रहता है वो बहुत अलग है। जो एक होता है थोड़ा बहुत आपकी सिटी का एक मंच अलग रहता है, ऑल ओवर इंडिया में जब हम मिलते हैं तो एक जो लोगों से वाइड वैरायटी ऑफ लोगों से अपन मिलते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ का एक चांसेस और ओपन वो खुलता है, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं करंटली मेरी बीटेक चल रही है फ्रॉम GSITS इंदौर। उसके अलावा मेरी अभी इंटर्नशिप आई वाज वर्किंग एट इन IIT बॉम्बे फॉर इन रोबोटिक्स फील्ड, तो मैं उसी वजह से यहाँ पे हूँ। पहली बात तो मेरा नाम हर्षद दीपक गांधी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया है 2019 में, और ये विचार से आए थे कि एक तो श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन हो गए और सब समाज के युवाओं के साथ मिलन होगा, उनके साथ एक प्रकार का एक रिलेशन होगा। ऐसे ये प्रोग्राम जो हो रहा है आज आपके सिमला जी की नगरी में, तो समाज के लिए कितना आवश्यक है ऐसे प्रोग्राम? ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उससे क्या सोशल वर्क करना चाहिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है हम जैसे युवाओं को। एक तो आपका नाम और परिचय बताइए, आप कहाँ से बता रहे हैं? हाँ, अच्छा, मेरा नाम है अनुश्री श्रीकांत गुजराती। मैं एक्चुअली हूँ पूना से, और मुझे जो फॉर्म मतलब जो मिला था वो फॉर्म मुझे एक्चुअली मिला इसके वजह से था बिकॉज ये जब भरी थी तो इसने मुझे बोला कि हमें ये चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मतलब एक्चुअली मैं अभी कर रही हूँ बीकॉम, और बीकॉम के साथ मैं कर रही हूँ CS। तो मुझे ये है कि अगर बीकॉम में फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, जो भी जितना भी परसेंटेज हो, उससे हमें मोटिवेशन मिल रहा है। अगर आज मेरा 70% है तो मुझे ये है कि 70% पे मुझे ये मिला, अगर मैं 80 या 90 लाऊं तो मुझे और इससे मतलब मैं हाई लेवल पे जा सकती हूँ। तो मुझे मतलब ये जो इन्होंने अरेंज किया है ये एक्चुअली मोटिवेशन के लिए, इन शॉर्ट मोटिवेशन के लिए ही अरेंज किया है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और फिर पेरेंट्स को भी। नाथद्वारा ऐसी जगह है जहाँ ठाकुर जी ने बुलाया है, और नाथद्वारा में आना मतलब बहुत बड़ी भाग्य की बात है। मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी ये चीज़ पे, बट मेरा ये है कि जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं नॉलेज दे सकती हूँ, या और कोई चीज़ जैसे फंड्स हो या और कोई चीज़ एक्सेट्रा, तो मैं उसमें हेल्प करूँगी। मतलब कि जिससे मेरे वजह से किसी को मदद हो रही हो और कोई वो चीज़ की वजह से आगे जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मैं बोलती हूँ कि होना चाहिए ये प्रोग्राम, साल में एक बार तो होना चाहिए। क्योंकि इससे हमको एक दूसरे की जानकारी मिलती है। फिर समाज में कितने हाई क्लास के लेवल है, मतलब हाई क्लास के लेवल में मतलब ऐसा बोलना है मेरा कि लोग कितना पढ़ते हैं, कितना आगे जाते हैं, और उनके वजह से हम कितना मोटिवेट होते हैं, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल हम लोग ज़्यादातर जैसे बोलेंगे इजी सरल भाषा में बोलेंगे तो प्रवचन बोलते हैं आजकल बच्चे। प्रवचन थोड़ा ज़रूरी है। प्रवचन बोलेंगे या स्पीच बोलेंगे, प्रवचन तो ज़्यादा हो गया, पर स्पीच अगर जैसे है, स्पीच होना चाहिए जिससे 1% तो हम सुनेंगे, 10% में से 1% तो कुछ दिमाग में जाएगा हमारे। तो मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं वो खुद में रहना चाहते हैं और अपने मोबाइल में रहना चाहते हैं। इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसे लगता है। ये प्रोग्राम होने के बाद जो यूथ यहाँ से जाएंगे उनके लिए कौन सी नई दिशा खुलेगी, नए रास्ते खुलेंगे, नए गेट? वो थोड़े मोटिवेट होंगे, और जहाँ वो कहीं डीमोटिवेट हुए थे वहाँ और वो थोड़े जोश से और अपना काम या अपनी पढ़ाई थोड़ी और तेजी से करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बोलना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम साल में 2 बार करो, जिससे हमें वापस नाथद्वारा आने का मौका मिले, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले। मेरा नाम जुगल गुजराती है, मैं अहमदनगर से आया हूँ, महाराष्ट्र से।
कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मतलब नए नए युवा लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का मौका मिलता है, इसलिए सही कार्यक्रम। हम इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर, ये कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि हम युवा लोगों से मिल सकते हैं और हमारे जो नेटवर्क है वो बढ़ता है और नए नए हमें चीज़ें सीखने मिलती है, इसलिए हर साल होना चाहिए ये कार्यक्रम। आई एम फ्रॉम पुणे। મારું આર્કિટેક્ચર થયેલું છે ફ્રોમ પુણે યુનિવર્સિટી. હમણાં હું અંડર શોભા બોપાટકર કામ કરું છું. પૂનાની લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ છે. તો મારું લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટમાં કામ થયેલું છે. ટેકનિકલી લેન્ડસ્કેપિંગનું શું છે કે તમે બ્યુટિફિકેશન કરો છો કોઈ બી ચીઝનું, કોઈ બી બિલ્ડિંગના આસપાસનું. જેટલા એમ્યુનિટી જો છો, જેટલું પ્લાન્ટેશન જો છો, આસપાસની નિસર્ગ જો છો, એને બધું રિઝર્વ કરવાનું, પ્રિઝર્વ કરવાનું, ડેવલપ કરવાનું કામ અમારા અંડર છે. મારું આ જે ફિલ્ડ છે આનાથી મને આમ લાગે છે કે દુનિયામાં જેટલા બી કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે, જેટલું બી પોપ્યુલેશન યા પોલ્યુશન આ બધું જેમ જેમ વધતું જાય છે, એના મારું કોન્ટ્રીબ્યુશન રહેશે કે એને થોડું કંટ્રોલ કરી શકું. લેન્ડસ્કેપિંગમાં ઝાડો વગેરે લગાડીને મારા સમાજનું જેટલું કાંઈ ડેવલપ કરી શકું છું એ બધું કરી શકું છું. થેન્ક યુ. हाँ जी भैया, कहाँ से आए आप? अहमदनगर, महाराष्ट्र। काफ़ी अच्छा लगा, समाज को पूरे इंडिया में से बुलाने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा कार्यक्रम होते रहे, इसकी अपेक्षा है। आरक्षण मेरे खुद के हिसाब से पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए कि जिसको अच्छे मार्क आते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको और अच्छा होना चाहिए, पर मेन तो पढ़ाई के ऊपर से होना चाहिए, मेरिट के ऊपर से होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरिट होने के वजह भी आगे बढ़ नहीं पाते, तो मेरे हिसाब से मेरिट के ऊपर होना चाहिए आरक्षण। इससे पहले भी समाज की तरफ से ऐसे कोई कार्यक्रम हुए हैं, बट ये थोड़ा उससे भी अच्छे लेवल पे हुआ है, अच्छी तरह से इसका प्रचार हुआ है और अच्छी तरह से इनका मैनेजमेंट हुआ है। सबको बार बार इन्होंने रीच आउट किया है कि हमारे कार्यक्रम में आइए, हमारे कार्यक्रम में आइए, तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम आगे जाके और अच्छे होंगे। माय नेम इज नरेंद्र कश्यप। आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। आई एम एन एडवोकेट। ये बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। ये समाज के उन्नति के लिए बहुत आवश्यकता भी है और युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी काम है। उसने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारी शुभकामनाएं है। तो समाज स्तर पर जो कार्यक्रम होते रहते हैं, तो पहली बार ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है? फर्स्ट टाइम, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट टाइम ही है और समाज संगठित करने के लिए ये राष्ट्र के प्रति अपना योगदान जो देते हैं समाज के, वो बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप। मेरा नाम यश नागर है। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आया हूँ और प्रोग्राम को लेके काफ़ी उत्साह है क्योंकि ऐसा कार्यक्रम फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे समाज में और हमारे साथ के जो भी कलीग्स है या पीयर्स है उनके साथ मिलने का मौका है। ये कार्यक्रम को लेके एक तो सबसे पहले बहुत उत्साह था कि ऐसा है कोई एक कार्यक्रम और वो भी श्रीनाथ जी की पावन धरती पे हो रहा है, तो दो तीन चीज़ें थी कि कार्यक्रम होगा, फिर श्रीनाथ जी के यहाँ पे हम लोग दर्शन भी करेंगे, यहाँ पे रहना भी होगा, तो दो तीन चीज़ें लेके आए थे और सबसे कनेक्ट में रहना यही एक है क्योंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया ये वो सबके थ्रू सबके साथ कनेक्ट में रहे, तो वही एक चीज़ दिमाग में भी है कि कनेक्ट में रहे तो लेके जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि साल में एक बार सम्मेलन होता है लेकिन कनेक्शन कम्युनिकेशन रहा तो काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा मेरा नाम कालिंदी नागर। कहाँ से आए हैं? इंदौर से। बहुत बढ़िया और ये बच्चों के लिए इंस्पायरेशन, हाँ, और समाज को एकत्रित करने के लिए अच्छी पहल है। हाँ सर, नाम क्या है आपका? रितेश बजाज। कहाँ से आए आप? इंदौर। जी जी, ये एक बहुत बढ़िया पहल है जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। विशानगर समाज काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम लोग उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये उसकी एक अच्छी पहल है और हम बहुत एक्साइटेड है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में बुलाया गया है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ के। देखिए, इससे पहला तो यंग जनरेशन समाज से जुड़ेगा जो अभी कट रहा है, और दूसरा यंग जनरेशन समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाने की तैयारी के लिए आगे आ सकता है इससे। हाँ सर, नाम क्या है आपका? मैं उदयपुर में पारिक समाज उदयपुर का अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय लेवल के ऊपर सलाहकार समिति में सदस्य होने के नाते आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार युवा सम्मेलन जो समाज का आयोजित किया गया है, इसमें निश्चित तौर से जिन सहभागिता जो हो रही है हमें काफ़ी उम्मीद है
और यहाँ पर जो युवा वर्ग पधार रहे हैं उन सब के स्वागत के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और नाथद्वारा से अशोक भाई पारिक इसके संयोजक थे एवं प्रमोद जी और डॉक्टर नीलेश जी इंदौर से अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा करीब पिछले 2 महीने से ये तैयारियों को मूर्त रूप दिया गया। और आज इस अवसर पर सभी को बधाई देने के साथ ही आपसे भी जो मिलने का अवसर हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नासिक से आया हूँ। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सब लोग इस तरह से आज के एटलीस्ट मुलाकात होती है, आगे इसका भविष्य भी अच्छा है। नई पीढ़ी है उनके लिए भी आगे प्रोग्रेस करने के लिए अच्छा है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं और इसका डेफिनेटली आउटकम अच्छा ही रहेगा। डेफिनेटली होने चाहिए, हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि गेट टुगेदर जैसा कुछ करना चाहिए ऑर्गेनाइज। ये इस लेवल का बड़ा कार्यक्रम इस बार पहली बार हुआ है। डेफिनेटली इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, जो ऑलरेडी आप अपने फील्ड्स में एक्सपर्टीज़ है उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, आगे क्या करना है भविष्य के लिए थोड़ी बहुत एक राह मिलती है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो उसको आउटकम करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए डेफिनेटली कुछ सोल्यूशन मिलेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर निधि बजाज है। मैं उदयपुर से आई हूँ और इस तरह का प्रोग्राम पहली बार हमारे समाज में हो रहा है और इसको लेके सभी जितने भी लोग हैं बहुत उत्साहित हैं और जितने भी आयोजक हैं मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ, ताकि इससे और भी लोगों को आगे चांस मिलेगा और साथ ही साथ में समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, सभी को एक मौका मिलेगा कि वो अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा सबके सामने बता सके और समाज में उनको क्या वो हेल्प कर सकते हैं वो भी इस मंच के द्वारा वो आगे जाकर लोगों को इस बारे में बता सकेंगे। इस प्रोग्राम को लेके सबसे पहला तो यही है कि इतने बड़े लेवल पर लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, पूरे इंडिया के बाहर भी जितने समाज के लोग हैं सभी को इस कार्यक्रम के बारे में बताना, विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी देना और हर एक पॉइंट पर एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी के पास पहुंचाना, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा उनका आभार व्यक्त करती हूँ और आगे भी प्रभु से यही इच्छा व्यक्त करती हूँ कि ये इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा और सतत होते रहे। ये पहली बार हो रहा है हमारे समाज के द्वारा और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रोग्राम निरंतर होते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 1 साल में हो, क्योंकि इतना बड़े लेवल पर प्रोग्राम को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर 2 साल में भी ये प्रोग्राम इस तरीके का किया जाता है तो आने वाले समाज में जितने भी हमारे युवा वर्ग और साथी हैं उन सभी के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को उन्होंने रखा है और आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम में अगर उन्हें कहीं पर भी हमारी ज़रूरत लगती है, जो भी कार्य में उन्हें लगता है कि हमारे जैसे युवा उनका साथ दें, उसके लिए हमेशा तत्पर रहने की कोशिश करूँगी। मेरा नाम गोविंद दीपक देवी है, मैं अमन नगर से आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया अनुभव है। पहली बार पूरी नाथ साथ में आई है तो ये बहुत ही एक अलग अनुभव रहेगा। सबको सब मिलेंगे वगैरह सब साथ में, पहले ऐसा कार्यक्रम और इतना ज़्यादा सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है सबको मिलके। इससे युवाओं को एक नेटवर्किंग कनेक्शंस बनते हैं तो सबके लिए एक बहुत प्रॉपर अपना एक माध्यम बन जाता है, एक मीडियम बन जाता है। तो वो उस मीडियम के लिए सबसे एक कनेक्टिंग पॉइंट लगता है, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है युवाओं के लिए और इससे सबको एक प्रोत्साहन मिलता है। केतन महेश दोषी, सातारा, महाराष्ट्र। समाज की तरफ से इस तरीके से कार्यक्रम पहले भी हुए हैं या पहली बार हो रहा है? पहले भी है पर इस तरह का कार्यक्रम मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है और बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। मेरा नाम धारा रानपुरा। जो अशोक पारिक द्वारा समाज को एक मंच पे लाने का जो कार्यक्रम किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। इसी के बहाने सबको आगे बढ़ने के लिए ये मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि कैसे एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों लोग इतना इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और मैं तो बोल रही हूँ कि हर एक समाज को ये करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कि अपने जो यंग जनरेशन है या जिसने अच्छे समाज में अच्छा किया है उनको मोटिवेट करे तो बाकी और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। ने किया है काफ़ी बार ऐसा होता है कि सपोज़ मेरे मार्क्स ज़्यादा है, मैंने अच्छा किया है, पर बहुत लोगों को नहीं ध्यान में नहीं रहता है और जितनी एफ़र्ट्स लिए वो सबको ध्यान में नहीं आता, तो इसी बहाने पता चलता है कि नहीं आगे बढ़ने के लिए लोग कितनी एफ़र्ट्स लेते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नाम बताइए। ध्वनि सेठ, कहाँ से हैं? वडोदरा, गुजरात। हाँ, होना चाहिए सबको, मतलब पता चलेगा समाज में कि कितने कितने लोग कैसे कैसे कर रहे हैं अचीवमेंट्स और दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिलता है ये देखकर। बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की पहचान होती है, उसमें से आगे बढ़ सकते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट मिलता है और हर कोई ग्रो कर सकता है। मेघावी शाह, कहाँ से हैं? बुरहानपुर, MP। अभी तक तो मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत उत्साही है इस कार्यक्रम के लिए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और हमने इसके पहले ऐसा कार्यक्रम कहीं पे अटेंड नहीं किया है। बराबर।
तो ये कार्यक्रम हर बार होना चाहिए। कैसा है, हम लोग जो युवा है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे समाज में कौन कौन लोग हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, हम किसके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस माध्यम से हम लोगों को ये सारी जानकारी भी प्राप्त होगी। तो जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है उनको मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि वो उन्होंने हमको ये मंच दिया जहाँ पे हम लोग सब साथ में आ सकें और मिल सकें। नाम क्या है आपका? सिद्धेश शाह। कहाँ से आए हैं? मैं पूना महाराष्ट्र से आया हूँ। बहुत गौरवशाली कार्यक्रम है और बहुत गौरवपूर्ण उपक्रम है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एक इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं एक्साइटमेंट भी है। हाँ, मुझे लगता है कि समय समय पर होगा तो इस हिसाब से बहुत लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, एक नेटवर्किंग के लिए फ़ायदा भी हो सकता है। नाम क्या है आपका? अपर्णा हितेंद्र कापड़िया, कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद से। संभाजीनगर, सॉरी। बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय है, बहुत ज़रूरी है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, पहचान होती है। युवाओं को क्या बेनिफिट है इस कार्यक्रम में? युवाओं के लिए अपना समाज, एक दूसरे से मिलना, सबकी पहचान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए साल में एक बार ऐसा प्रोग्राम होना ही चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से हर एक व्यक्ति ने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत ही अनूठा था, बहुत ही प्रेरणास्पद था और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं समाज सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और इसका प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। खास तौर से युवा काफ़ी उत्साही दिखे, उनके परिजन भी उत्साही थे। उनके मायने भले ही अलग हो, लेकिन कहीं न कहीं सशक्तिकरण की बात को प्रबलता से रखने का एक मौका था और इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए कहीं न कहीं लोगों की मेल मुलाकात बढ़ती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और करियर की संभावनाएं भी अपार दिखती हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।